दोस्तों बार बार दिमाग में ये सवाल उठता होगा ना कि आपको कहीं भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ही किस्मत खराब है, चारों तरफ से मुसीबतों ने आपको घेर रखा है, सब कुछ गलत आपके साथ ही क्यों हो रहा है। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता से 15 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी किस्मत चमका सकती हैं, आपका दिमाग तेज कर सकती हैं और सही गलत का पाठ कराने के साथ साथ आपको एक अमीर इंसान बना सकती हैं। सच में ये कितनी बड़ी बात है ना कि आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ऐसी बातें जानेंगे जो किसी की भी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। एक तरह से कह सकते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हाथ आपके सिर पर होगा। आपके सभी सवालों का जवाब श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हजारों सालों पहले ही कह दिया है। आइए उन्हें सुनते हैं और उनसे 15 ऐसी ताकतवर बातें सीखते हैं जो हर इंसान को अर्जुन की तरह इतिहास का वीर और प्रभावशाली योद्धा बनाने की ताकत रखती है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, कर्म करो फल की चिंता मत करो। दोस्तों ये लाइन हमने कई बार सुनी भी है। आजकल अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखोगे तो वह फल के लिए ही काम करता है, यानी रिजल्ट्स के लिए। अगर उसे कह दिया जाए कि इस काम के बदले उसे कुछ नहीं मिलेगा तो शायद वह काम करना ही छोड़ दे, क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ज्यादा लालची हो गए हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस काम को करने के बदले उन्हें फायदा हो रहा है तो वह उस कार्य को करेंगे, लेकिन अगर उस कार्य से उसे फायदा ना होकर सामने वाले को फायदा हो रहा है तो वो उस काम को कभी नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह साफ साफ कह दिया कि मनुष्य को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को कार्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे मिलने वाले फल, यानी कि उसके रिजल्ट्स या उससे होने वाले फायदे पर। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश कर्म करो फल की चिंता मत करो इसको अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन यापन करता है तो उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है ना और फल की चिंता को ध्यान में ना रखकर कर्म करते रहता है, यानी पूरी लगन के साथ मेहनत करता है, वो व्यक्ति एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। वैसे देखा जाए तो इस श्लोक का यानी कि श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश देने का सही अर्थ यह नहीं है कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर मनुष्य को यह नहीं पता रहेगा कि इस कार्य के बदले उसे प्राप्त क्या होने वाला है तो उसे काम करने का यानी कि कर्म करने का मन ही नहीं होगा। बल्कि इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसे उस कर्म का फल पाने का अधिकार नहीं है। यानी कि जीवन में कर्म करना उसका कर्तव्य है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। इससे आपको यह सीखने को मिलता है कि आपको अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कर्म करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये ऊपर वाले के हाथ में है। नंबर 2, परिवर्तन निश्चित है। कृष्णा ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा था कि अर्जुन तुम क्यों रोते हो, आखिर तुमने इस दुनिया में आकर खोया ही क्या है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुमने इस दुनिया में पैदा की है। साथ ही साथ श्री कृष्ण जी अर्जुन से यह कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी इस जीवन में प्राप्त किया है वह तुमने इस दुनिया में आने के बाद ही प्राप्त किया है, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब भी तुम सभी चीजों को छोड़कर ही जाओगे। इससे श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब तुम्हारी जितनी भी वस्तु एवं जितनी भी चीजें होंगी उन सभी का अधिकार किसी और के हाथ में चला जाएगा, यानी कि ये सारी चीजें किसी दूसरे की हो जाएंगी। यानी कि परिवर्तन निश्चित है और इसे रोका नहीं जा सकता, और यही प्रकृति का नियम और सार है। इसके लिए तुम्हें जिंदगी में चाहे जो भी हासिल करना है उसके लिए पूरी कोशिश करो, लेकिन जब वो हासिल हो जाए तो उसे पाने का घमंड मत करो, और अगर वो ना मिले तो उसे खोने का पछतावा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सब चीजें तुम्हारी है ही नहीं। तो दोस्तों इससे आपको क्या जानने को मिला? इस उपदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताना चाहते हैं कि आपके पास अभी जो कुछ भी है वह आपके पास हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए आपको उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद सारी चीजें किसी और की हो जाने वाली हैं, यानी कि परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए आपको कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ खोने का पछतावा करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कभी थी ही नहीं उसके लिए पछतावा करके दुखी बैठने का फायदा ही क्या है। इसलिए आपको जो कुछ भी प्राप्त है उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, और आपके पास जो कुछ नहीं है उसके लिए आपको कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी मनुष्य की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि किसी व्यक्ति का वापस जन्म लेना। यानी जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। और रही बात जन्म की, तो मृत हुए व्यक्ति का पुनः जन्म भी निश्चित ही है, क्योंकि जिस प्रकार से वस्त्र पुराने हो जाने पर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह शरीर के मर जाने पर आपकी आत्मा भी नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए आपको ऐसी बातों पर कभी भी शोक मनाना नहीं चाहिए,
क्योंकि यह आपको पहले से ही मालूम है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वह एक ना एक दिन इस दुनिया से जरूर जाएगा, क्योंकि जाने वाले को कोई भी नहीं रोक पाया है। इसलिए आपको बेवजह ही शोक मनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग किसी के जन्म होने पर बहुत ही ज्यादा खुशी से पागल हो जाते हैं और किसी की मृत्यु पर बहुत ही ज्यादा शोक मनाते हैं, जबकि उन्हें यह पहले से ही पता है कि जन्म और मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। तो आप ही बताइए, जो चीज आपको पहले से ही मालूम है और जो होकर ही रहना है, तो ऐसी चीजों को लेकर आपको हमेशा शोक में डूबे रहने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 4, हमें खुद का आकलन स्वयं करना चाहिए। आजकल हमें यह देखने को मिलता है कि लोग अपने ऊपर कम तथा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि हम अपनी गलतियों को ध्यान न देकर लोगों की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बताया है कि हमें खुद का आकलन स्वयं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अपने आप को हम जितनी अच्छी तरीके से जानते हैं उतना कोई नहीं जानता और ना ही शायद कभी कोई जान पाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें स्वयं का आकलन करना चाहिए और अपने कमियों को जानने का प्रयास करना चाहिए और उन कमियों को जानने के बाद उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को न देखकर अपनी गलतियों को ढूंढने का प्रयास करता है वही इंसान इस दुनिया में सफल रहता है। इसलिए आपको भी दूसरों की गलतियों से ज्यादा अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि कामयाब आपको बनना है और सामने वाले की गलतियां देखकर आप उसे सिर्फ सीख सकते हैं, कभी कामयाब नहीं बन सकते। आप कामयाब तब होंगे जब आप अपनी कमियों को देखेंगे और उन्हें सुधारेंगे। नंबर 5, क्रोध पर नियंत्रण करना। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता उसका पतन होना निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मनुष्य क्रोधित होता है तब उसके मन में भ्रम पैदा होता है और जब उसके मन में भ्रम पैदा होता है तब उसकी बुद्धि व्यग्र हो जाती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाते हैं और जैसे ही व्यक्ति का तर्क नष्ट हुआ तो उसका पतन होना निश्चित है। तो इस तरह से तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका खुद का गुस्सा कैसे आपके पतन का कारण बनता है। इसलिए श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए यानी कि भगवत गीता में हमें बताते हैं कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा शांत होना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही विनाश का कारण होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप रावण का ले सकते हैं कि किस प्रकार रावण राम जिसे बदला लेने के क्रोध में आग में जल रहा था और कैसे वह अपने ही क्रोध की आग में खुद जल गया। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप राम जी के व्यवहार को देखेंगे तो श्री राम जी के व्यवहार में आपको क्रोध का तिनका भी नहीं दिखाई देगा। वह हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखते थे। इसीलिए आपको भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना है और क्रोध को जितना हो सके उतना अपने से दूर रखना है, अन्यथा आपका भी पतन होना निश्चित है। नंबर 6, सोच का निर्माण करना। दोस्तों, हम अभी क्या हैं और आगे हम क्या बनने वाले हैं यह हमारे सोच पर डिपेंड करता है। यानी कि आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है या आपका भविष्य अंधकार में होने वाला है, यह आपके वर्तमान के सोच पर निर्भर करता है। आप अगर अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो आपका भविष्य भी सकारात्मक होगा, और अगर आप अपनी सोच को नकारात्मक रखेंगे यानी नेगेटिव रखेंगे तो आपका भविष्य भी नकारात्मक होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने भविष्य को सकारात्मक बनाना चाहते हैं या नकारात्मक। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा, उज्जवल और सकारात्मक हो तो आपको भी अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जैसा सोचते हैं उसी प्रकार आप आचरण करते हैं और आपके आचरण पर ही निर्भर करता है कि आपका आने वाला समय यानी कि भविष्य कैसा होने वाला है। इसलिए आपको अपने सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नंबर 7, अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना तो कोई ऊपर है और ना ही नीचे, सभी व्यक्ति मेरे लिए समान ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है वह मेरे अंदर बसते हैं और मैं उनके अंदर बसता हूँ। इससे श्री कृष्ण जी आपको यह समझाना चाहते हैं कि वो कभी भी किसी इंसान को देखकर उसके ऊपर अपनी कृपा प्रदान नहीं करते, बल्कि वो आपके व्यक्तित्व एवं आपके आचरण से प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप सच्चे मन से बिना स्वार्थ की भावना से प्रभु की आराधना करते हैं तो आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि जैसा कि श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है वह मेरे अंदर बसता है और मैं उसके अंदर बसता हूँ। नंबर 8, संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। दोस्तों, जिस व्यक्ति के मन में हमेशा संदेह रहता है यानी कि हर कार्य में वह संदेह करता है, वो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जीते जी इस लोक में तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो व्यक्ति अपने मन में संदेह रखता है वह व्यक्ति इस लोक में तो क्या, उसे परलोक तक में प्रसन्नता नहीं मिलती है, यानी कि वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको आपके जीवन में जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसके लिए आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उस चीज के लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है कि उसने आपको इस काबिल समझा
लेकिन अगर आप फिर भी उस काम में संदेह करेंगे तो शायद ही आपको अपनी जिंदगी में कभी प्रसन्नता मिल पाएगी, और अगर वह प्रसन्नता आपको मिल भी गई तो शायद वह पल भर की ही प्रसन्नता होगी। नंबर 9, नर्क के 3 द्वार। दोस्तों, अगर मनुष्य वासना, क्रोध और लालच इन तीनों में से कोई भी कार्य करता है तो नर्क के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के अनुसार वासना, क्रोध और लालच को नर्क के 3 द्वार माने गए हैं। यानी कि अगर आप तीनों में से कुछ भी करते हैं तो नर्क के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। यानी कि मृत्यु के पश्चात आपको नर्क जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप वासना, क्रोध और लालच को त्याग कर स्वार्थ के बिना ही अपने कर्म करते हैं तो आपको परलोक में यानी कि स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए आपको अपने जीवन में कभी भी वासना, क्रोध और लालच नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है आपको नर्क में भी जगह ना मिले। और चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, शायद वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसे नर्क में जगह मिले। इसलिए अभी भी मौका है कि आपको अपनी जिंदगी में वासना, क्रोध और लालच इन 3 चीजों को पूरी तरह से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। नंबर 10, अहंकार ना करना। दोस्तों, मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य से वो सारी चीजें करवाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए और जो कि वह इंसान खुद भी नहीं करना चाहता। लेकिन अहंकार के वश में आकर वह वो सब कार्य करने लग जाता है जिससे कि अंत में जाकर उसका पतन निश्चित होता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी चीज के लिए हो, क्योंकि अभी आपके पास जो चीज है वह आपके पास हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो आपके नहीं है उस पर घमंड करने का अधिकार आपको है ही नहीं। नंबर 11, मन को नियंत्रण में रखना। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके शरीर में स्थित आपका मन ही आपका दुश्मन है तो शायद यह सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो आपके मन से बड़ा दुश्मन आपका कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता है तो वह आपको अपने नियंत्रण में कर लेता है और वह इधर उधर विचरण करने लगता है और आप अपने मंजिल से भटकने लगते हैं। यानी कि आपका मन आपको अपने मंजिल से भटकाने का काम करता है, और यही काम आपके दुश्मन का भी होता है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने ना देना और आपके मार्ग में बाधा डालना। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में उपदेश देते हुए कहा है कि अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नंबर 12, आपको यह तो मालूम ही होगा कि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश स्थित है। और रही बात शरीर की, तो हमारा इस पर भी कोई हक नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है और मृत्यु के पश्चात हमारा यह शरीर इन 5 तत्वों में वापस समाहित हो जाता है और उसके बाद बचती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा, जो कि नया शरीर धारण करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अगला उपदेश देते हुए अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह शरीर नश्वर होता है, केवल आत्मा ही अनश्वर होती है। इसलिए मनुष्य को अपने पूरे शरीर को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने पूरे शरीर को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करता है तथा हमेशा भय, चिंता और शोक से दूर रहता है। नंबर 13, तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि आपको इस दुनिया में जो कुछ भी प्राप्त है वह आपका नहीं है, इसलिए आपको उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के माध्यम से हमें यह बताया है कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य बुद्धिमान है उसे अपनी इस बुद्धिमानी पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी इस बुद्धिमत्ता का फायदा उठाना चाहिए और इससे लोगों की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं लेकिन आप इससे लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इसका घमंड कर रहे हैं तो आपके बुद्धिमान होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको अपने बुद्धिमानी यानी कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति छोटा बड़ा ना देखकर लोगों की हर प्रकार से मदद करता है, जरूरत पड़ने पर अन्य व्यक्ति भी उस व्यक्ति की मदद करते हैं। नंबर 14, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक प्रभु की आराधना करता है तो प्रभु उस व्यक्ति के मन के अंदर बसते हैं और प्रभु के मन के अंदर वह व्यक्ति बसता है। तो अब आप ही सोचिए कि प्रभु की आराधना करने से अगर आपको इतना फायदा होता है तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी अपने भगवान को याद करे, यानी कि मृत्यु के समय भगवान का नाम ले, तो उसे कितनी ज्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने मृत्यु के समय भी अपने भगवान को याद करता है, यानी कि अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वह अपने प्रभु को याद करता है, तो उसे परलोक में स्थान मिलता है, यानी कि वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग में जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए आपको अपने जीवन के आखिरी क्षण तक प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए और इस दुनिया से जाते वक्त भी अपने प्रभु को याद करना चाहिए ताकि आपको परलोक में स्थान मिल सके। नंबर 15, महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे
तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा था कि अगर तुम इस युद्ध को लड़ोगे और अगर तुम इस युद्ध में मारे भी गए, यानी कि इस युद्ध में अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हो तो तुम इस पृथ्वी के राज्य के सुख के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए जाओ और युद्ध करो, क्योंकि बिना युद्ध करे तुम्हें इन दोनों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपको कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़ाई करते करते हार भी जाते हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी है, आपने लड़ाई की है। लेकिन अगर आप हार मानकर रुक जाते हैं तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा कि आपने उस समय हार ना मानी होती तो अभी आप विजयी होते। लेकिन आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आपको हार कभी भी नहीं माननी है। हो सकता है कि कोशिश करते करते आप जीत ही जाएं, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। वो युद्ध के लिए तैयार भी हुआ और तैयार ही नहीं, युद्ध में विजय भी प्राप्त की। इसलिए आपको अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है और अपना कर्म करते रहना है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, भले ही आज की हमारी यह वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन इससे ज्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिला होगा। और अगर आप हमारी मेहनत की कद्र करते हुए यहाँ तक आए हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करके इस तरह के वीडियोस लाते हैं ताकि आपको कम समय में ऐसी जानकारी दी जा सके जिससे कि आप अपने जीवन में एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे इसी तरह के किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।